हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल। टुडेज आवर टॉपिक इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें कि जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में पहले यूनिट में जो है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यही दो मेन टॉपिक है, जिन दोनों मेन टॉपिक को हम क्रमशः आपको बताएंगे और आपको डिस्कस करा देंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके मॉडल्स, फंक्शन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम गारंटी देते हैं दोस्तों आपको कि इनमें से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपको पक्का फंसेंगे। और हमारा यहाँ पे लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश, चूँकि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो जैसे आपको पेपर में पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से याद भी करके और लिख सकते हैं, और इससे आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। क्या लिखेंगे? आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, तथा प्लांट सेल में इसका सेलवार जो है वो ढका हुआ होता है। इट इज कवर्ड बाय सेल वॉल इन प्लांट सेल। थर्ड पॉइंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली पार्शियली डिफरेंशियली मेम्ब्रेन, जो कि कुछ को जाने देती है, कुछ यौगिक को रोक के रखती है। एंड इट इज कंपोज्ड बाय, ये जो है तीन प्रकार से बना होता है: लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। जहाँ पे लिपिड की मात्रा 20 से 40% होगी, प्रोटीन की मात्रा 60 से 80% होगी, और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा स्मॉल अमाउंट में होगी, यानी कि कुछ ही रूपों में ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके मॉडल्स के बारे में, इसके दो मॉडल्स होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की अगर हम बात करें, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इसकी प्रोटीन जो है लगातार होती है, वहाँ पे हमने हरे ग्रीन कलर से दिखा भी दिया। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये उभरी हुई होती है। यहाँ पर हमने चित्र भी लगा दिया, आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे ऊपर आप देख सकते हैं प्रोटीन का लेयर है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम में है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे कलर टेस्ट है, फिर उसके नीचे बेसिक ग्रुप ऑफ फॉस्फोलिपिड है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चित्र है, जिसके द्वारा आप आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझा जा सकता है। और इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, वो प्रोटीन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में प्रोटीन जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है फंक्शन के बारे में, तो ये मटेरियल को कैसे मूवमेंट करती है, जैसे लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को इजिली क्रॉस करा देती है। और आपको बस इतना याद रखना है कि आयन जो होते हैं, आयन को रोक देती है, आयन को नहीं जाने देती है। ये नॉट इजिली क्रॉस्ड आयन को ये रोक देती है। बाकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, वाटर, लिपिड, सॉल्युबल मॉलिक्यूल इजिली ये क्रॉस करा देती है, इसको नहीं रोकती है, और आयन को रोक के रखती है। बस आपको इतना ही याद करना है। और इसके आगे आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो उसका हम चर्चा अगले विषय में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।